हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी हमारे पहाड़ी रिचुअल्स वगैरह होते हैं उनके बारे में मैं वीडियोस वगैरह बनाते रहता हूँ। तो ऐसे ही एक त्यौहार है घुघुतिया, यानी कि मकर संक्रांति। तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। वैसे तो मकर संक्रांति कल को है, बट उसकी जो प्रिपरेशन है, जो घुघुते बनाने होते हैं, वो आज रात से स्टार्ट हो जाता है। तो वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा और फिर कल मनाएंगे घुघुतिया, वो भी दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। ये हैं हमारे घुघुते, और इनको बनाने की प्रोसेस क्या होती है कि ये बनते हैं आटे के। तो आटे में या तो गुड़ या तो चीनी डाल के, उसके बाद फिर इनको अलग अलग शेप में बनाया जाता है ऐसे। फिर इनको फ्राई किया जाता है और निकाला जाता है, और उसके बाद में इसकी माला भी बनाई जाती है। तो आज है मकर संक्रांति यानी कि घुघुतिया, और आज ही के दिन बागेश्वर में जो उत्तराखंड का काफ़ी फेमस मेला है उत्तरायणी, उसकी भी शुरुआत होती है। बट इस बार कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चक्कर में वो उत्तरायणी का मेला हो नहीं रहा है। और घुघुतिया के बारे में एक बात और है कि जो सरयू नदी है उसके इस साइड वालों की घुघुती आज होती है। मतलब हम लोग ने कल पकवान बना लिया और आज हम कौवा बुलाते हैं, और जो सरयू नदी है उसके उस साइड वालों की, दूसरे साइड वालों की, वो लोग आज पकवान बनाएंगे और कल कौवा बुलाएंगे। और जो घुघुते होते हैं, जो कल मैं दिखा रहा था आपको कि कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो उनको पकने के बाद उनकी माला बनाई जाती है ऐसे। और इस माला को जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सुबह सुबह अपने गले में डाल के कौवे को बुलाते हैं। घुघुतिया मनाने के पीछे कई सारी कहानियां हैं, और आज एक ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। बहुत पहले की बात है, उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी, और इसी बात को लेकर वो राजा काफ़ी चिंता में रहते थे। एक दिन अचानक राजा को सपना हुआ जिसमें उनको बताया गया कि अगर वो अपनी कुलदेवी का मंदिर बनवाते हैं तो उनको संतान प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर क्या था, राजा ने अपनी कुलदेवी का मंदिर बनवा दिया, और उसके कुछ समय बाद राजा के घर में एक सुंदर से राजकुमार का जन्म हुआ। और ये राजकुमार बचपन से ही पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था। वो रोज अपने बगीचे में जाता था जहाँ उसकी दोस्ती एक घुघुती यानी कि स्पॉटेड डव से हो गई। उसी बगीचे में एक कौवा भी रहता था जो कि राजकुमार का साथी बनना चाहता था, इसीलिए वो घुघुती से मन ही मन ईर्ष्या करता था। उधर राजकुमार का जन्म होने के बाद से राजा का मंत्री भी परेशान था। दरअसल वो मंत्री राजा बनना चाहता था और इसीलिए खुश था कि राजा की कोई संतान नहीं है। लेकिन राजकुमार के जन्म के बाद से उसके अरमानों पर पानी फिर गया। अब वो मंत्री राजकुमार को मारने की योजना बनाने लगा, और उसने राजकुमार के कुछ सुरक्षा कर्मियों को भी अपने साथ मिला लिया।
एक दिन जब राजकुमार सुबह बगीचे में पक्षियों को दाना दे रहा था तो मंत्री भी वहां पहुंचा और उसने राजकुमार से कहा कि जंगल में कई प्रकार के पक्षी रहते हैं, तो तुम मेरे साथ जंगल चलो। राजकुमार के दोनों सुरक्षाकर्मी भी मंत्री के साथ मिले हुए थे, तो वो तीनों राजकुमार को लेकर जंगल की तरफ चल दिए। कौवे ने मंत्री और उसके साथियों को ये सब करते हुए देख लिया था और उसने संकेत देने के लिए महल में खूब काँव काँव की, लेकिन किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। तभी कौवे ने देखा कि रानी स्नानागार में गई हैं और कुछ दासियां उनके कपड़ों और गहनों की रखवाली कर रही हैं। कौवा तुरंत ही दासियों की तरफ गया और रानी का सोने का हार उठाकर जंगल की तरफ उड़ गया। ये देखकर दासियों ने शोर मचाया तो कुछ सैनिक कौवे का पीछा करने लगे। कौवे ने जंगल में जाकर देखा कि मंत्री राजकुमार को एक पेड़ से बांध रहा है। कौवे ने वहां पर जाकर काँव काँव किया तो उसके मुंह से रानी का वो हार नीचे गिर गया। मंत्री ने रानी का हार देखा तो वो घबरा गया और राजकुमार को वहीं पर छोड़कर भाग गया। कुछ देर बाद सैनिक भी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने देखा कि राजकुमार पेड़ से बंधा है और रानी का हार उसके ठीक सामने गिरा है और पेड़ पर बैठकर कौवा काँव काँव कर रहा है। ये देखकर वो कौवे की समझदारी को समझ गए। वो राजकुमार को महल में लेकर आए और उसके बाद मंत्री और उसके साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कौवे की इस चालाकी से राजा काफी खुश थे, तो उन्होंने कौवे से बोला कि तुमने राजकुमार की जान बचाई है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कौवा तो इसी मौके की तलाश में था और अब वो घुघुती को अपने रास्ते से भी हटा सकता था। तो उसने राजा से कहा कि राज्य के सभी कौवों को घुघुती का मांस खिलाया जाए और राजकुमार बगीचे में रहने वाली घुघुती को मारकर उसका मांस मुझे खिलाएं। राजा ने कहा मंजूर है, पर राजकुमार पक्षियों से बहुत प्यार करता है, तो इसीलिए एक बार उससे भी पूछ लेना चाहिए। राजकुमार ने जब ये सब सुना तो वो काफ़ी उदास हो गया। उसने कौवे से कहा कि जैसे तुम मेरे दोस्त हो वैसे ही घुघुती भी है और मैं किसी भी पक्षी को मार नहीं सकता, तो तुम एक काम करो, घुघुती की जगह मुझे मार कर खा लो। कौवे ने जब ये सुना तो वो समझ गया कि राजकुमार सिर्फ घुघुती ही नहीं बल्कि सभी पक्षियों से प्यार करता है। तो उसने राजकुमार से माफी मांगी और कहा कि मुझे नहीं चाहिए घुघुती। तो राजकुमार ने कहा कि पिताजी ने तुम्हें वचन दिया है और उसको पूरा करने के लिए हम तुम्हें आटे से बने घुघुते खिलाएंगे। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में आदेश दिया कि सभी लोग मकर संक्रांति के दिन आटे के घुघुते बनाकर कौवों को खिलाएं। बस तभी से कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ हिस्सों में ये प्रथा चली आ रही है। राजकुमार छोटा था, इसीलिए आज के समय में छोटे छोटे बच्चे घुघुते की माला लेकर कौवों को बुलाते हैं। तो बच्चों के द्वारा कौवा वगैरह बुलाने के बाद, उनको घुघुते खिलाने के बाद जो घुघुते की छोटी छोटी मालाएं हैं वो अपने आस पड़ोस में बांटी जाती हैं, जिससे कि आपसी प्रेम वगैरह बना रहता है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।